शब जुमा आधी रात के वक्त मैं एक मस्जिद में तकरीबन रात के 12 बजे निहायत तवज्जो के साथ नमाज इस्तिगासा के बाद इस ज़ियारत को पढ़ रहा था। उन्हें देखते यकीन कर लिया कि वो हज़रत बक़ियतुल्लाह आज़म मजदुल्लाह फ़ारिज शरीफ ही की ज़ात हैं। हिकायत लिखी है मुलाकात के हवाले से। ये साहिब किताब लिखते हैं कि अल्लाह ताला के एक दोस्त ने मेरी रहनुमाई की थी कि अपनी मुरादें हासिल करने के लिए ज़ियारत सलामुल्लाहिल कामिल ताम पढ़ा करो। इस वक्त मेरी हाजत सिर्फ एक ही थी कि मैं किसी न किसी तरह मौला की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हूँ। हाजतें तो बहुत होती हैं, हर बंदे की हाजत होती है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये मिल जाए। लेकिन चंद आशिक ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक ही हाजत रखते हैं कि सिर्फ मुझे मौला मिल जाए और मुझे कुछ ना मिले। ये भी है नहीं, ऐसे आशिक है, ये कहते हैं मेरी हाजत एक ही थी कि मुझे किसी तरह मौला मिल जाए। इसलिए मैं आधी रात को ज़ेर आसमान पढ़ता था। इस ज़ियारत को बाउनवान इस्तिगासा हज़रत साहिब ज़मान अजल्लल्लाहु फ़रज शरीफ मफ़ातुल जनान और दीगर में भी जिक्र किया गया है। तमाम आदाब व ज़ियारत के साथ मैं इसे पढ़ता। जिस वक्त इस ज़ियारत के इन जुमलों में या मौला या साहिब ज़मान यब्न रसूलिल्लाह हाजती काज़न व काज़ा पर पहुँचता तो अपनी हाजत बयान करता था। मैं कहता था हाजती रवयतों का व सोहबतों का, यानी मेरी हाजत आपका दीदार और आपकी खिदमत में हाजिर होना है। मेरी एक ही हाजत है। क्या कमाल छुपी है इसमें बात, यकीन कीजिए। ये एक वाक़या ऐसा है, सारे वाक़यात कमाल है, ये वाक़या ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत तब्दीली ला सकता है, कमाल ला सकता है, अगर सिर्फ यही हाजत के तौर पे हाजत हमारे ज़हन में आ जाए। इसी तरह जब ज़ियारत के आखिर में अपनी हाजात तलब करने का जिक्र होता, वहाँ भी अपनी हाजत यही बयान करता था। यहाँ तक कि एक शब जुमा आधी रात के वक्त मैं एक मस्जिद में तकरीबन रात के 12 बजे यही ज़ियारत पढ़ने में मशगूल था। शायद कहते मुबालिगा ना हो, यानी मेरे सिवा कोई शख्स नहीं था। इस वक्त निहायत तवज्जो के साथ नमाज इस्तिगासा के बाद इस ज़ियारत को पढ़ रहा था। जब मैं इन अल्फाज पर पहुँचा, या मौला या साहिब ज़मान, मेरे मौला मेरे आका, मेरी हाजत फ़कत आपका दीदार है, तो मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत जवान नूरानी शक्ल वाला एक लिबास में किबला वाले दरवाजे की तरफ से गुंबद के साथ वाले रास्ते दाईं तरफ से मस्जिद में दाखिल हुए। मैंने उन्हें देखते यकीन कर लिया कि वह हज़रत बक़ियतुल्लाह आज़म मजदुल्लाह फ़ारिज शरीफ ही की ज़ात हैं। इसलिए बाकी ज़ियारत को तर्क कर दिया और उनके नज़दीक हुआ। वो भी मेरे से मुतवज्जे हुए, यानी अपने सर को नीचे झुकाए हुए मैं हरम मुक़द्दस की तरफ जा रहा था। उनका रूब जमाल मुझे माने हुआ कि मैंने उन्हें गुफ्तगू उनके साथ कोई ना की। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे यकीन पैदा करूं कि ये हज़रत बक़ियतुल्लाह आज़म अजल्लल्लाहु फ़रज शरीफ ही हैं। आखिरकार वो मेरे सामने खड़े होकर ज़ियारत पढ़ने में मशगूल हो गए और मैंने चंद लहज़ा गफलत की तो फिर उन्हें नहीं देखा। देखें, इतना सा वाक़या है, लेकिन इस वाक़ये में बहुत कुछ छुपा है। पहली बात जो मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की वो यही थी, अगर मंज़िल मकसूद, अगर हाजत हकीकी, अगर तलब कमाल सिर्फ मौला ही हों तो यकीनन बादशाह मिलते हैं। बादशाह का दीदार ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, मगर तलब वाले के लिए, क्योंकि फरमा दिया गया मन तलबनी वाजदनी, जिसने तलब किया उसने पा लिया। और बादशाह किस अंदाज में दीदार कराते हैं। अब वो रात का ऐसा पहर है, कह रहे कोई बंदा भी नहीं है। मेरे ख्याल है कि चलें खुश नसीब है, यकीन इन्होंने थोड़ा सा इनका यकीन डगमगाया, पता नहीं है ही है वही, और फिर उनके साथ वो ज़ियारत पढ़ने खड़े हो गए। यहाँ एक जुमला कहना चाहूँगा, औलिया अल्लाह करार दिया गया है उन लोगों को जो आज उस अजीम करीम चेहरे के दीदार के मुश्ताक हैं, अल्लाह के वली हैं। तो बेआईने ही ये अपनी तमाम हाजात में से एक हाजत, इंसान है ना जी, हाजतें तो होती हैं, मगर एक हाजत रखना मेरा ख्याल में, और उस हाजत को हकीकत का रूप देने के लिए अपने मौला का दरवाज़ा खटखटाते रहना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दरवाज़ा ना खुले। वो करीम इब्ने करीम हैं, वो शफ़ीक इब्ने शफ़ीक हैं, वो बहुत बड़े मोहसिन हैं, दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार हैं। अगर कोई दरवाज़ा खुलवाने वाला हो तो इंशाअल्लाह हम सब ने करम का दरवाज़ा खुलवाना है और हम सब की यही हाजत होनी चाहिए। चले बाकी हाजतें भी यकीनन हम दुनिया में रहते हैं, बाकी हाजतों में भी अपने ईमान को ही मद्देनज़र रखना चाहिए, मौला से ही खैर तलब करनी चाहिए, करम तलब करना चाहिए। आप घर के कमरे में खड़े होकर उनको कहें, या साहिब ज़मान अल अमान मिन फितनत ज़मान मिन जौरी ज़मान मिन शर्र शैतान। आप कहीं मस्जिद में खड़े होकर कहें, आप कहीं सहरा में खड़े होकर कहें, आप कहीं दरिया के करीब खड़े होकर कहें, आप दुनिया के किसी
کونے میں کھڑے ہو کے اپنے امام کو مخاطب کر کے نماز کے بعد کہیں صاحب الزمان الامان الامان الامان. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ آپ کی پکار کو نہ سنے. یہی تو ہے یا مولا یا صاحب الزمان.